जो कि 2 साल पहले सरकारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त कर चुके हों, कम से कम उनकी सेवा काल कम कितनी होनी चाहिए, 2 साल, तो वो ही वोट करेंगे। यानी इनकी भी एक कमेटी बन गई मेरे हिसाब से, और वो क्या करेंगे, एक बटा कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्यों को ये चुनेंगे। आ रहा समझ में? ओके। 1/12 फिर बच रहे हैं हमारे जैसे बेरोजगार, हमारे जैसे बेरोजगार, उनको भी मौका दिया है विधान परिषद के सदस्यों का चयन करने में। और कैसे दिया है कि जो ग्रेजुएट हैं, स्नातक, ग्रेजुएट स्नातक हैं, चाहे बीए है, चाहे बीबीए है, चाहे बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, आपका जो भी है ना, जो भी आपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर रखी है, वो 2 साल पुरानी हो जानी चाहिए। 2 वर्ष पूर्व में आपने ये ग्रेजुएशन यानी स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली, तो अब आप विधान परिषद के सदस्यों के चयन में भागीदार बन गए। आप यानी उस कमेटी में आ गए या उस रेंज में आ गए कि अब आप इनके चुनाव में भाग ले सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। और खास बात यह है, इस विधान परिषद की राज्य में कोई उपयोगिता नहीं है। इंटरव्यू में कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, हर राज्य के अंदर पूछा जाता है, इंटरव्यू पैनल के अंदर पूछा जाता है, किसी भी राज्य में विधान परिषद की उपयोगिता बताइए, एक लाइन पूछेंगे, या जो भी महत्ता बताइए, इंपॉर्टेंस बताना है आपको। यदि मैं पॉजिटिव बोलूं, देखो कितनी अच्छी बात है कि विधानसभा अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। स्थायी सदन है, सरकार को स्थायित्व तो मिलता है। वयोवृद्ध, जैसे इसमें 25 वर्ष की आयु वाले चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें 30 वर्ष की आयु वाले चुनाव लड़ सकते हैं। तो सीनियर लोगों का सदन हो गया, सीनियरिटी हमारे यहाँ पर, अनुभवी लोग इसमें आ रहे हैं, लंबा कार्यकाल रहेगा, स्थायी सदन रहेगा, सरकार को स्थायित्व मिलेगा। मैंने कितनी सारी पॉजिटिव बात बोल दी। और वास्तविकता बताऊं, वास्तविकता यह है कि जो विधानसभा में जनता द्वारा निकाले जा चुके हैं, जिनको जनता ने डिसलाइक कर दिया है, जो जनता द्वारा चुने नहीं जा चुके हैं, जो फेलियर हैं, यूं समझिए, यानी यूं कह सकते हैं कि जनता ने उनको वोट के माध्यम से निकाल दिया है या जीत नहीं पाए हैं, अब वो यहां पर आकर के ट्राई मारेंगे विधान परिषद में। और कैसे मारेंगे, देखो कैसे, एक तरह, यहाँ तो जान पहचान तो होती है, चुनाव लड़े हैं, टिकट भी लिया होगा, तो यहाँ तो जान पहचान उनमें, देखो आप मेरा ध्यान रखना है, तो ये इधर वाले। फिर यहाँ देखो नगरीय निकाय और पंचायत राज के तो छोटे छोटे तो होते हैं, मैं आपको प्रधान बना दूंगा अगली बार, ध्यान रखना, आपके जितने भी है ना वार्ड पंच, उनको मुझे आप समझो, मतलब छोटे वालों को अगली बार टिकट कौन देगा, मैं दूंगा, आप मुझे यहाँ पर, हाँ, तो इनको देखो वो आराम से कर लेगा। अब बेचारे टीचर आते हैं, मैं टीचरों के लिए बेचारा शब्द इसलिए काम में ले रहा हूँ यार, देखो पीछे पड़ गया ये, देखो, बोल भाई, बोल रहे नहीं है। तो इन टीचरों की बात कर रहा था मैं बीच में। टीचरों बेचारे कैसे होते हैं, टीचरों को आश्वासन चाहिए, टीचरों को क्या आश्वासन दे देते हैं, पोस्टिंग कहाँ है, झालावाड़ में, कहाँ के रहने वाले हो, बीकानेर, झालावाड़ वहां, बीकानेर वहां। टीचर के पैरों की जमीन को देखो कैसे खिसकाते हैं। तो कितने साल होगी, 4 साल, तो 4 साल में बीकानेर झालावाड़ तो आपको किराया बहुत, कब आते हो, मैंने 20 दिन में आना पड़ता है, तो किराया कितना, और बहुत बहुत, ये तो गड़बड़ है। तो आप समझते नहीं हो मास्टर, आप हमारे जैसों को लाओ ना, आप आपका ट्रांसफर करवाएंगे, आपकी हर समस्या को सुनेंगे। वोट मिल गए। अब ये देखो, सबसे ज्यादा अभावग्रस्त यदि कोई वर्तमान में है तो वो है बेरोजगार। स्नातक करने के बाद में कहते हैं ना कि न घर के रहे न घाट के, इससे कम वाले रहते हैं ना, इससे कम वाले रहते हैं ना, रियल में वो मजदूरी कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, ठेला लगा सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, यहां तक कि वो ड्राइवरी कर सकते हैं, कंडक्टरी कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। यहां तक आने के बाद में थोड़ा स्टेटस मेंटेन हो जाता है, और स्टेटस के चक्कर में न इधर के रहते हैं न इधर के, बस एक उम्मीद रहती है नौकरी लग जाए। और नौकरी की आस आपको पता है ये लोग इतनी प्यारे तरीके से देंगे। पिछली सरकार ने क्या किया, चाहे कुछ बहुत बढ़िया किया हो, पिछली सरकार ने क्या किया, बेरोजगारों के साथ में नाइंसाफी की है, बेरोजगारों का हित नहीं साधा गया है, बेरोजगारों की अनदेखी की गई है। इस बार आप यदि हमारे को सरकार में लाते हो तो आपके लिए बेरोजगारों को इस बार रोजगार देने का पूरा आश्वासन देते हैं, वचन वो तो मतलब सौगंध तक खा जाए। और लास्ट में कह देंगे कि आपको हम क्या करेंगे, इतने बेरोजगारों को इस फील्ड में, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, फला, बैंक, रेलवे, जो भी मतलब XYZ, इनमें हम आपको इतने लोगों को देंगे, नियुक्तियां देंगे।
तो ये देखेंगे हाँ ये बढ़िया काम है तो इनको चुन। कहने का मतलब सरकार में बैकडोर एंट्री, और विधान परिषद में जाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि मंत्री नहीं बन सकते, मंत्री तो कहीं से भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इससे बन सकता है, तो यहाँ मंत्री बन जाएंगे, सरकार में बढ़िया वजूद में प्रभुत्व में रहेंगे। राजनेताओं का बैकडोर एंट्री का साधन कौन है? विधान परिषद। आ गया क्या समझ में यहाँ तक? तो विधान परिषद के सदस्यों को लेकर के बात कर रहे थे, तो विधानमंडल की यहां पर बात कर रहे थे कि विधानमंडल के द्वारा कोई भी कानून पारित होकर के जाता है तो हस्ताक्षर किसके होंगे? राज्यपाल के, तब जाकर के वो क्या बनेगा? कानून। विधानमंडल का मतलब दो सदन है तो दोनों से पारित होना चाहिए, एक सदन है तो एक से पारित होना चाहिए, और वो पारित होकर के राज्यपाल के पास में जाएगा। राज्यपाल के पास में एक ही अधिकार है हस्ताक्षर करने का, अथवा एक बार उसको वह पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। कितनी बार? एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। भाई कोई संशोधन की आवश्यकता हो, सुझाव की आवश्यकता हो तो सुझाव दे सकता है, इसमें देख लेना मॉडिफिकेशन करे तो सही, नहीं करे तो सही, विधानसभा वापिस जैसे के जैसे उसको लौटा दे, तो फिर अगली बार तो राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। यानी राज्यपाल उसमें ऐसे नहीं बाध्यकारी शक्ति का उपयोग कर ले कि नहीं साहब आपने तो इसको चेंज नहीं किया, मैं हस्ताक्षर नहीं कर सकता, वो इतना पावर नहीं रखता है। बात क्लियर हो गई? तो दो तीन बातें मैंने बोली कि राज्यपाल के सिलसिले में तीन तो अनुच्छेद, कानून तभी बनेंगे जब हस्ताक्षर करेगा, हस्ताक्षर करने के लिए उसको एक बार लौटाने का अधिकार दिया गया है। विभिन्न आयोग, यहां तक कि मुख्यमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार भी किसको है? राज्य के राज्यपाल को है। बात क्लियर है? यानी उस राज्य की सारी सारे के सारे कागजी कार्रवाई राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही चलती है। क्लियर हो गई? ओके, तो लिखना चालू कर लें थोड़ा सा। राज्यपाल हेडिंग चली रही है अपनी, हेडिंग बना लो राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल, और राज्यपाल में लिखो अनुच्छेद 166, 166, अनुच्छेद 166। राज्यपाल के आगे लिखो अनुच्छेद 166, और इसमें लिखो राज्य के सभी कार्य, राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से, राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, अर्थात अर्थात राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही, राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही, राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही कानून बनते हैं, राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही कानून बनते हैं। अगली लाइन में अनुच्छेद 167, आर्टिकल बोलते हैं अंग्रेजी में, अनुच्छेद 167, इसमें लिखो राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होता है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होता है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होता है। जवाबदेह समझ में आ गई? जवाबदेही जो मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाई थी। अगली लाइन लिखो 168, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में लिखो राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य का राज्यपाल राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अर्थात अर्थात राज्यपाल भी राज्यपाल भी राज्यपाल भी विधानमंडल का विधानमंडल का विधानमंडल का अनिवार्य, विधानमंडल का अनिवार्य, कंपल्सरी बोलेंगे ना, अनिवार्य अंग है,
अनिवार्य अंग है, यानी इसको अलग नहीं कर सकते, है ना। अगली लाइन में लिखो, लाइन चेंज करते हुए, विधानमंडल, विधानमंडल द्विसदनात्मक, द्वि यानी दो, सदनात्मक हो सकता है, द्विसदनात्मक, द्वि यानी दो, द में वह फंसा देते हैं ना, द्वि, द्विसदनात्मक हो सकता है, द्विसदनात्मक हो सकता है, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं विधान परिषद। अब एक लाइन में लिखो विधानसभा, लाइन में लिखो विधानसभा, निम्न सदन है, निम्न सदन है, विधानसभा के आगे लिखो निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, कोमा लगाओ, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाने वाला सदन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाने वाला सदन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाने वाला सदन है। अगली लाइन में लिखो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर होते हैं इसमें। अगली लाइन में लिखो विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद में लिखेंगे स्थायी सदन है, स्थायी, स्थायी सदन है, कोमा उच्च सदन है, स्थायी सदन है, कोमा उच्च सदन है, कोमा अप्रत्यक्ष चुने जाने वाले सदस्यों का सदन है, अप्रत्यक्ष चुने जाने वाले सदस्यों का सदन है, अप्रत्यक्ष चुने जाने वाले सदस्यों का सदन है। इसमें कार्यकाल, इसमें कार्यकाल 6 वर्ष का, इसमें कार्यकाल 6 वर्ष का, एवं चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु, इसमें कार्यकाल 6 वर्ष का एवं चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। बताया था मैंने अभी आपको, विधानसभा में कितनी 25, और कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, और विधान परिषद में न्यूनतम आयु 30 वर्ष और कार्यकाल 6 वर्ष, है ना। अगली लाइन में इसी के बारे में, विधान परिषद के बारे में लिखो, इसमें, इसमें 1/3 सदस्य, इसमें 1/3 सदस्य। अब हर लाइन में ये बटा सही वाले है ना, लिखते चलना, 1/3 सदस्य उसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्य उसी राज्य की, 1/3 सदस्य उसी राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा, अब प्लस करते हुए लिखोगे, लाइन चेंज करते हुए कैसे लिखोगे आप देख लो। मैंने तो यहाँ प्लस करके लिख दिया और ऊपर नीचे लिख दिया। तो 1/3 सदस्य उसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, एवं या अथवा तथा या प्लस जो भी लिखो, फिर 1/3 सदस्य, प्लस ही कर दो ताकि सही रहेगा। 1/3 सदस्य उसी राज्य के, 1/3 सदस्य उसी राज्य के पंचायती राज एवं, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों द्वारा, नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों द्वारा, प्लस करो, प्लस करो, 1/6 सदस्य
राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 सदस्य, राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 सदस्य, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, प्लस करो, प्लस 1/12, 1/12 उसी राज्य के शिक्षकों द्वारा, उसी राज्य के शिक्षकों के द्वारा, उसी राज्य के शिक्षकों के द्वारा। ऐसे नहीं भाई शिक्षकों में से आते हैं, नहीं, इन शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं, होते तो राजनेता हैं लेकिन इनके द्वारा चुने जाते हैं। फिर लास्ट में प्लस करते हुए लिखो 1/12 उसी राज्य के स्नातकों के द्वारा, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स, उसी राज्य के स्नातकों के द्वारा, उसी राज्य के स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं, स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। राजस्थान में अभी विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में केवल अभी क्या है, विधानसभा ही है। तो अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में वर्तमान में विधानमंडल कैसा है। राजस्थान में वर्तमान में विधान एक सदनीय है, 2 अंग है। विधानमंडल की क्या स्थिति है, सदन तो एक ही है लेकिन अंग कितने होंगे, 2। राज्यपाल को भी अंग मानते हैं। तो अगले लाइन में लिख ही लो आप, राजस्थान में वर्तमान में, राजस्थान में वर्तमान में विधानमंडल, विधानमंडल एक सदनीय है, एक सदन, विधानमंडल एक सदनीय है एवं 2 अंग हैं। एक सदनीय है एवं 2 अंग हैं। और दोनों अंग कौन कौन से हो गए, राज्यपाल प्लस विधानसभा। लिख लियो 2 अंग हैं, तो 2 अंगों में ब्रैकेट में लिख दो राज्यपाल प्लस विधानसभा, राज्यपाल प्लस विधानसभा, राज्यपाल प्लस विधानसभा। फिर मैंने यहां पर लिखा था, देखो आपको पता हो तो सीएम प्लस मंत्री प्लस, है ना। अगली लाइन में लिखो राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की एवं मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से, एवं मुख्यमंत्री की सलाह से, एवं मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अगली लाइन में लिखो राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा राज्य के, राज्यपाल द्वारा राज्य के विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। जैसे, जैसे मतलब आयोगों के नाम लिख रहे हैं अपन जैसे करके, है ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी बोलते हैं ना, जैसे आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, कौमा राजस्थान निर्वाचन आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग, कौमा राजस्थान महिला आयोग,
राजस्थान महिला आयोग, कॉमा राजस्थान वित्त आयोग, वित्त फाइनेंस कमीशन, राजस्थान वित्त आयोग, कॉमा राजस्थान मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, कॉमा राजस्थान सूचना आयोग, राजस्थान सूचना आयोग। अब ऐसा कर लो ETC एटसेट्रा इत्यादि, हिंदी में बोलते हैं ना इत्यादि, मतलब जो भी और कोई आयोग होगा उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हाँ, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC, पढ़ाऊंगा ये आपके कोर्स में है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। एक जानकारी इसमें एक और रह गई, एक लाइन और लिखो, राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों के, राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों के, राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। कुलपति, कुलपतियों को अंग्रेजी में बोलते हैं वाइस चांसलर, शॉर्टकट में VC लिख सकते हो आप, कुलपति, वाइस चांसलर, VC लिख सकते हो। कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। तो विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? परंतु याद रह जाए आपको, केंद्रीय विश्वविद्यालय के, परंतु केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आपके समझ में आ गया है क्या? जैसे राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्तमान में कितने हैं? एक ही है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना है? एक ही। ये बांद्रा सिंदरी किशनगढ़ अजमेर में है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो एक ही है। अब इसके जो VC की नियुक्ति करेगा वो राज्यपाल नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा? राष्ट्रपति। और बाकी सभी विश्वविद्यालय है ना, उनके कुलपतियों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सबकी अलग अलग प्रोसेस है, जैसे मानवाधिकार की अलग है, निर्वाचन आयोग की अलग है, किसकी सिफारिशें करता है, लेकिन सबका अलग अलग है। लेकिन नियुक्ति करेगा कौन? यानी मंत्र पढ़ने का काम तो सरकार कर सकती है, बम्बी में हाथ देने का काम तो कौन करेगा? बेचारा राज्यपाल ही करेगा। बात समझ में आ गई सब लोगों की? आज की जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर पढ़ते हैं इसी टॉपिक को आगे। समझ में तो आ रही है? ये तरीका सही है? इस स्पीड से चल जाएगी गाड़ी। देखो शुरुआत में हो सकता है कि ट्रेन के इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही हो, है ना, स्टेशन से चलाने के लिए। बाद में फ्लो में आप भी आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा, तो पूरी जानकारियां फ्लो में आ जाएगी। थैंक यू।